वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। फिल्म के शुरू में हमें बताया जाता है कि ज़मीन पर हो रहे क्लाइमेट चेंज और वॉर की वजह से ज़मीन इंसानों के रहने के लायक नहीं बची, तो सारे अमीर लोग ज़मीन छोड़कर केपलर 209 नाम के एक प्लेनेट पर चले जाते हैं। पर वहां जाने के बाद इनकी औरतों में बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं रहती, जिसकी वजह से वो लोग अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो कई साल गुजरने के बाद ये लोग ज़मीन पर एक मिशन भेजते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि ज़मीन अब रहने के लायक है या नहीं। लेकिन इस मिशन के साथ इनका राब्ता टूट जाता है, तो इन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो फिर कुछ सालों बाद ये लोग एक और मिशन को ज़मीन पर भेजते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक एयरक्राफ्ट ज़मीन की तरफ आ रहा होता है और वो सीधा पानी में जाकर क्रैश कर जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। और क्रैश की वजह से इनमें से एक एस्ट्रोनॉट मर जाती है और ब्लैक और टकर ही ज़िंदा बचते हैं। और टकर काफ़ी ज़ख्मी हो चुका होता है, तो ब्लैक टकर को कहती है कि अब हम दोनों को ही ये मिशन पूरा करना होगा। और फिर ब्लैक बाहर निकलकर यहाँ का माहौल चेक करने लगती है और टकर यहाँ की इन्फॉर्मेशन केपलर तक पहुँचा रहा होता है। और क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं होती, तो ब्लैक यहाँ पर लाइफ ढूंढते हुए काफ़ी दूर तक चली जाती है। तो उसे यहाँ पर कुछ समुद्री जीव नज़र आते हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो टकर ब्लैक को कहता है कि तुम अपनी फर्टिलिटी चेक करो। तो ब्लैक अपना ब्लड निकाल कर अपनी फर्टिलिटी चेक करती है, पर रिज़ल्ट नेगेटिव होता है। तो इतने में एक जेलीफिश ब्लैक को काट लेती है और फिर यहाँ पर अचानक कोहरा छा जाता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो इतने में कुछ लोग इन पर हमला करके इन्हें पकड़ लेते हैं और इनका एयरक्राफ्ट भी अपने साथ ले जाते हैं और इन्हें ज़मीन के अंदर एक बंकर में कैद कर लेते हैं। और टकर बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होता है। तो ब्लैक एक होल से बाहर देखती है कि बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये वही सर्वाइवर्स हैं जो केपलर पर नहीं जा सके थे। तो ब्लैक चिल्लाकर उन्हें कहती है कि मुझे मेरी मेडिकल किट दो, मेरा दोस्त बहुत ज़ख्मी है। तो ये लोग ब्लैक को बाहर निकालते हैं। तो इन लोगों की लीडर नार्वेक ब्लैक को कहती है कि पहले तुम हमारे ज़ख्मी आदमी को ठीक करो। तो ब्लैक अपनी मेडिकल किट लेने क्राफ्ट में जाती है, तो वो देखती है कि इन लोगों ने इनका ट्रांसमीटर तोड़ दिया है ताकि ये लोग केपलर से कांटेक्ट ना कर पाएं। और फिर ब्लैक इनके आदमी का इलाज करके टकर के पास आ जाती है और उसे इंजेक्शन देकर उसे कहती है कि मैंने बाहर बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जिसका मतलब ये लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब ज़मीन पर अब सब कुछ पहले जैसा हो रहा है और शायद हम उस पहले वाले मिशन के लोगों को भी ढूंढ लें जिनमें ब्लैक के डेड भी थे। तो टकर कहता है मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हूँ, तो इस हालत में तुम मेरी वजह से अपना मिशन पूरा नहीं कर पाओगी। तो टकर अपने लॉकेट से एक सुसाइड पिल निकाल कर अपनी जान दे देता है ताकि ब्लैक जल्दी से ये मिशन पूरा कर सके। और फिर इसके बाद यहाँ पर माइला नाम की एक लड़की आती है। तो ब्लैक उसे कहती है कि मुझे अपना रेड बॉक्स चाहिए। तो अचानक कुछ लोग आकर इस कबीले पर हमला कर देते हैं। तो ये लोग अपने सारे बच्चों को ब्लैक के साथ उस बंकर में छुपा देते हैं। तो ब्लैक होल से देखती है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती इनके बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं और माइला को भी पकड़ लेते हैं और वो रेड बॉक्स भी माइला के हाथ में होता है। और इन लोगों के जाने के बाद ये लोग अपने बच्चों को और ब्लैक को बंकर से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि माइला नार्वेक की बेटी थी जिसे वो लोग पकड़ कर ले गए हैं। तो नार्वेक माइला को बचाने के लिए उन लोगों के पीछे जाती है, तो ब्लैक भी उसके पीछे जाती है। और फिर ये लोग बहुत दूर से छुप कर देखते हैं कि वो लोग इनके बच्चों को बोट में बिठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तो नार्वेक फ्लेयर गन से उन पर हमला करने की कोशिश करती है, तो ब्लैक उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। तो नार्वेक नहीं मानती। तो ब्लैक नार्वेक को बेहोश करके दूसरी तरफ फ्लेयर गन फायर करके उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके उनकी बोट में चढ़ जाती है और बाकी कैदियों के साथ मिल जाती है। और कुछ देर बाद इन लोगों को बहुत बड़ी टूटी हुई एक शिप में लाया जाता है
और यहाँ पर सब कैदियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पर पाइलेंक नाम का एक लड़का ब्लैक का लॉकेट देखकर परेशान हो जाता है, जैसे वो उसे पहले से ही जानता हो। तो पाइलेंक ब्लैक को अपने लीडर गिब्सन के पास ले आता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि गिब्सन उस पहले वाले मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के साथ यहाँ पर आया था। तो वो ब्लैक को पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम बहुत छोटी थी जब हम पहला मिशन लेकर यहाँ पर आए थे। तो ब्लैक अपने डैड के बारे में पूछती है। तो गिब्सन कहता है कि यहाँ के लोगों ने उसे मार दिया और हमारा एयरक्राफ्ट भी तोड़ दिया। तो ब्लैक कहती है कि मेरे रेड बॉक्स में बायोमेट्रिक पड़ा हुआ है जिससे हम केपलर तक सिग्नल भेज सकते हैं, पर इसके लिए मुझे तुम्हारे एयरक्राफ्ट के ट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी। तो गिब्सन कहता है कि एयरक्राफ्ट के साथ उन लोगों ने ट्रांसमीटर भी बर्बाद कर दिया था। तो इतने में यहाँ पर नील नाम का एक बच्चा आ जाता है, जिसे देखकर ब्लैक सोच में पड़ जाती है। तो गिब्सन उसे कहता है, हाँ ये वही है जो तुम सोच रही हो। तो ब्लैक उससे पूछती है, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? तो गिब्सन कहता है, नहीं, मैंने इसे अडॉप्ट किया है। और फिर इसके बाद ब्लैक को एक साफ सुथरा रूम दिया जाता है, जहाँ पर शावर लेते हुए ब्लैक को पीरियड शुरू हो जाते हैं, उसे खून आने लगता है। तो ये देखकर ब्लैक के चेहरे पर चमक आ जाती है कि ज़मीन पर आने के बाद उसकी फर्टिलिटी से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी हैं, मतलब वो अब माँ बन सकती है। और फिर इसके बाद ब्लैक नील से मिलती है, जो कि एक छोटे से पौधे के साथ खेल रहा होता है। और फिर वो ब्लैक को कहता है कि इस ज़मीन पर हर तरफ इस तरह के बहुत सारे पौधे हर तरफ फैले हुए थे, और एक दिन ये भी बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा, हमसे भी बड़ा हो जाएगा। तो ये सुनकर ब्लैक परेशान हो जाती है, क्योंकि ये सारी बातें तो बचपन में उसके डैड उसे कहा करते थे। तो वो नील से पूछती है कि ये बातें तुमको किसने बताई हैं? तो नील कहता है, एक आदमी ने, जिसे इंजन वाले रूम में कैद किया हुआ है। तो वो भागती हुई उस रूम तक आती है। तो वो दरवाजे से देखती है कि अंदर उसके डैड हैं। तो इतने में गिब्सन यहाँ पर आ जाता है। तो ब्लैक गुस्सा होकर गिब्सन को कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो गिब्सन कहता है कि केपलर से कांटेक्ट ना करने में तुम्हारे डैड का ही हाथ था, उन्होंने ही सारी मशीन्स तोड़ दी थी ताकि केपलर से कोई भी यहाँ पर ना आ सके, क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक लड़की से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ के लोगों के साथ मिल गए थे और केपलर के साथ गद्दारी कर दी। तो ब्लैक को गिब्सन की बातों पर यकीन नहीं होता। तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और अपने डैड को गले लगा लेती है और उसे कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उसके डैड उसे कहते हैं कि यहाँ के लोगों को देखो, वो किस तरह से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ के हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे हैं, और केपलर के लोग यहाँ पर आकर पहले की तरह फिर से सब कुछ बर्बाद कर देंगे और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना देंगे। तो इसलिए उन्हें यहाँ पर आने का कोई भी हक नहीं है। तो ब्लैक गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और बाहर आकर सोचने लगती है। तो इतने में गिब्सन यहाँ आ जाता है और सामने समुंदर में ब्लैक को रेड लाइट नज़र आती है। तो गिब्सन कहता है कि ये आखिरी बचा हुआ वेदर स्टेशन है। तो ब्लैक उसे कहती है कि मैं अपने बायोमेट्रिक को उससे जोड़कर केपलर तक मैसेज भेज सकती हूँ। तो गिब्सन कहता है कि हम उन्हें क्या बताएंगे, हमारे पास क्या सबूत है? तो ब्लैक कहती है कि यहाँ आने के बाद मेरे पीरियड शुरू हो चुके हैं, मतलब मैं माँ बन सकती हूँ। और फिर इसके बाद नील की मोम ब्लैक को बताती है कि किस तरह से गिब्सन ने उसका पेट काट कर नील को बचाया था और उन्हें अडॉप्ट कर लिया। तो अचानक यहाँ की लाइट चली जाती है। तो पता चलता है कि कुछ लोग अंदर घुस आए हैं। तो ब्लैक लाइट लेकर बाहर जाती है। तो नार्वेक उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मुझे माइला के पास ले जाओ। तो ब्लैक माइला को ढूंढने में नार्वेक की मदद करती है। तो ये लोग एक कमरे तक पहुंचते हैं जहां पर गिब्सन ने बहुत सारी छोटी लड़कियों को कैद करके रखा होता है। तो इतने में पाइलेंक यहां पर आ जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है और ब्लैक को गिब्सन के पास ले जाता है। तो ब्लैक गिब्सन से पूछती है कि तुमने उन बच्चियों को क्यों कैद किया हुआ है? तो गिब्सन कहता है कि केपलर पर मौजूद औरतें 35 साल से ऊपर की हो चुकी हैं और यहाँ आते आते उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगी। तो केपलर के लोगों को अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए जवान औरतों की ज़रूरत होगी,
और जब तक केपलर के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तब तक ये लड़कियाँ जवान होकर तैयार हो चुकी होंगी। तो वो गिब्सन को कहती है कि वो छोटी बच्चियाँ हैं, तुम ठीक नहीं कर रहे। तो गिब्सन उसे कहता है कि तुम बस बायोमेट्रिक ढूंढकर केपलर को सिग्नल भेजो, और वो पाई लेंग को ब्लेक पर नज़र रखने को कहता है। और फिर जब ब्लेक अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि माइला उसके कमरे में छुपी हुई है और काफ़ी डरी हुई है। तो इतने में पाई लेंग यहाँ पर आ जाता है और वो ब्लेक के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो ब्लेक जैसे तैसे करके उसे मार देती है और माइला को लेकर नॉर्वे के पास जाती है और सारे कैदियों को आज़ाद कर देती है। और फिर सारे कैदी शिप पर हमला कर देते हैं। और फिर ब्लेक अपने डैड के पास जाती है और उसे कहती है कि आप सही थे, केपलर के लोगों को यहाँ पर आने का कोई भी हक नहीं है। तो इतने में ये लोग खिड़की से देखते हैं कि गिब्सन अपनी फैमिली को लेकर वेदर स्टेशन की तरफ जा रहा होता है, मतलब उसे बायोमेट्रिक मिल चुका है। तो ब्लेक के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें गिब्सन को रोकना होगा, वरना केपलर के लोग यहाँ पर आकर इन लोगों को अपना गुलाम बना देंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तो ब्लेक सब लोगों को एक बोट में बिठाकर खुद गिब्सन के पास जाती है। तो गिब्सन नील के खून का सैंपल लेकर उसकी जानकारी केपलर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ब्लेक उस पर गन पॉइंट कर देती है। तो गिब्सन नील के सर पर गन पॉइंट करके नील की मॉम को कहता है कि इसे सच बताओ। तो वो ब्लेक को कहती है कि नील तुम्हारा भाई है और मैं ही वो औरत हूँ जिससे तुम्हारे डैड को प्यार हो गया था, तो तुम अपने भाई को बचा लो। तो ब्लेक अपने भाई को बचाने के लिए गिब्सन की बात मानकर अपनी गन नीचे रख देती है। तो गिब्सन नील की मोम को शूट करके मार देता है और फिर गिब्सन केपलर पर मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा होता है। तो इतने में ब्लेक उसको पकड़कर पानी में डुबो देती है और पानी के अंदर उसका गला घोंटकर उसे मार देती है। और फिर ब्लेक खुद भी बेहोश होकर पानी में डूबने लगती है। तो इतने में नॉर्वेग यहाँ पर आ जाती है और ब्लेक को पकड़कर पानी से बाहर ले आती है और उसकी जान बचा लेती है। और फिर ब्लेक अपने छोटे भाई नील के पास जाती है। तो नील उससे पूछता है क्या वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो ब्लेक उसे कहती है शायद वो लोग यहाँ पर आ जाएं, तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।